हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया। ओके दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर एक जो क्वेश्चन है ये वेक्टर का है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी इज नॉन जीरो वेक्टर देन वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। और इनके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो दोस्तों, इसको हल करने का जो तरीका है उससे पहले हम इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। जो दोस्तों हमारे पास टेबल होती है उसमें ए और बी डॉट सी, इसको जो है हम डिटर्मिनेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और इसको जो लिखने का तरीका है वो है इस टाइप से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद सी का डॉट दें। ठीक है, इस चीज़ का मैं प्रूफ यहाँ पर तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको इसका तरीका बता सकते हैं कि अगर आप ए बी सी कोई वेक्टर लेते हैं तो बी क्रॉस सी किस तरीके से निकालते हैं। बी क्रॉस सी को आप डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट से निकालने के बाद वेक्टर ए जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसके बाद अगर इन तीनों वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट हैं उसको डिटर्मिनेंट में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वैल्यू इसकी सेम आएगी। तो बस यही फार्मूला जो है हम अपने क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं। तो एक बार इसी चीज़ को मैं वहाँ पर लिखता हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको जो लिखने का तरीका है क्या बनता है, इसको ए बी और सी, ए बी और सी, तो इस चीज़ का मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो है ए बी सी, एक मिनट मैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ए बी सी आप यहाँ पर देखें तो ये जो तीन है इनको क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ज़रा देखना। मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को अगर मैं इसको ए बोलूँ, इस वाली चीज़ को ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ और इसको सी बोलूँ तो क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिखा है तो मैंने इसमें बी और सी का क्रॉस लिया था, यानी सेकंड और थर्ड का क्रॉस लिया। तो अगर मैं इसमें से सेकंड और थर्ड का क्रॉस लेता हूँ तो फर्स्ट वाले को तो डॉट में लिखूँगा, ए क्रॉस बी। ये दोस्तों इसको पूरा मैंने ए माना हुआ है ना, तो इसको ए सोच के लिखना है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि ये बी सुई यही है दोनों। अब उसके बाद मैंने दो का क्रॉस लिया था तो मैं इस चीज़ को ज़रा बड़ी ब्रैकेट में लिखता हूँ, बी क्रॉस सी। ये इतना तो बी की जगह पे हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्रॉस लिया था तो क्रॉस लेंगे और सी की जगह पे हमारा है सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। तो इस चीज़ को आप समझ पाए कि लास्ट दो का जो बी और सी का है वो मैंने क्रॉस लिया। तो आपको जो है समझने को क्या है कि यहाँ पर जो इतनी सी ये चीज़ जो मैंने लिखी है इसको आप इतने को ए माने और इतने को बी माने और इतने को सी माने। तो बी और सी का मैंने क्रॉस लिया था तो वो ये क्रॉस हो गया और ए को मैंने डॉट लिया था तो वो डॉट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ और बता दें, मैं उसी पेज पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने वो पॉइंट बताया था। तो यहाँ पर जो है हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर तीन को क्रॉस लेना है तो इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि पहले और तीसरे का तो मैं ले लेता हूँ डॉट, उसके बाद बी को बाहर, फिर उसके बाद ए और बी का मैं ले लूँगा डॉट और सी को बाहर कर देंगे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात अगर प्रूफ की आएगी तो मैं इनका प्रूफ भी दे दूँगा। फिलहाल यहाँ पर जो है हम लोग केवल इसका बेसिस जो उठा के यहाँ पर फार्मूले को लगाएंगे सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखें कि ए क्रॉस बी, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो जो बाहर लिखा था।
ठीक है। अंदर वाले को देखो कैसे लिखना है। अंदर वाले को लिखूंगा मैं कि ये जो B क्रॉस C है, इसको तो मैंने एक चीज़ मानी हुई, तो B क्रॉस C ये पहला है और ये तीसरा है, तो पहले और तीसरे को जो है एक साथ में लेना है। तो कैसे लेंगे कि B क्रॉस C, ठीक है, B क्रॉस C, इसका डॉट मुझे लेना है A के साथ में, और उसके बाद मुझे बाहर क्या लिख देना है, इसके C, बाहर लिख देना है मुझे C, माइनस चिन्ह। फिर उसके बाद फिर से भाई B क्रॉस C, और इसके बाद इस बार डॉट लेना है मुझे C के साथ में, और उसके बाहर जो है मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पर जो है C, सॉरी, यहाँ पर C है, ठीक है, C ही होगा, और उसके बाद जो है डॉट में A आ जाएगा, तो ये दोस्तों एक बार से समझ सकते हैं इसको। फिर से मैं उसी पेज पर जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने लिखा है, उस चीज़ को समझते हैं। देखो मैंने जो यहाँ पर लिया है, यहाँ पर जो मैंने लिया कि A और C का मैंने डॉट लिया था यहाँ पर, तो सेकंड वाला जो B है उसको मैंने बाहर लिखा था, और उसके बाद फिर मैंने अगले में क्या किया, यही वाले A को फिर मैंने B के साथ में लिया, तो C वाला बाहर लिखा है। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने यहाँ पर पीछे की है। मैंने यहाँ पर जो किया है वो मैंने क्या किया कि ये वाला जो चीज़ है मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ज़रा। यहाँ पर ये वाला, इस चीज़ को मैं A मान रहा हूँ यहाँ पर, और इस वाले को B मान रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले को मैं C मान रहा हूँ। तो ये जो B क्रॉस C ये तो A हो गया, और तो यहाँ पर C का कौन है, C जैसा कौन है, वेक्टर A, और B जैसा कौन है, वेक्टर C। दोस्तों इस चीज़ को समझना थोड़ा पड़ेगा, आप जो है वहाँ पर जाकर बार बार देखें उसको तो समझ में आएगा। उसके बाद मैं नई लाइन लिखता हूँ उसकी, ऐसा सेम A क्रॉस B। अब अंदर जो कुछ है वो आप देखेंगे कि इसी चीज़ को तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, इसी चीज़ को, जो ये वाली चीज़ है B क्रॉस C A, इस चीज़ को देखो मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर आप देखें इस वाली चीज़ को, ये वाली चीज़, तो ABC इसको लिख सकते थे, तो ABC इनको लिख सकते हैं, तो मैं इसको ABC लिख लूँगा, ABC, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है C, और आगे की जो चीज़ है वो ज़ीरो हो जाएगी। वो ज़ीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट में एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो बनता है। तो B क्रॉस C ये एक डिटर्मिनेंट आएगी, और देखो ये जो वेक्टर C है यहाँ पर भी वेक्टर C है, तो ये सेम होगा, तो ये सेम हो जाने के कारण ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर क्या बनने वाला है, उसके बाद मैं यही लाइन लिखूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं आगे वाले पेज पे लिख रहा हूँ, ज़रा देखना, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी लाइन को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, A क्रॉस B, A B और C, इसके बाहर कितना है, वेक्टर C, आगे का तो जीरो है उसको नहीं लिखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ को इसको बाहर लिख रहा हूँ, A B C, इसको एक तरफ लिख लें, और इस वाली चीज़ को मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, A क्रॉस B, और इसका C के साथ डॉट था तो डॉट लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको डॉट लगा देते हैं। दोस्तों ये फिर से वही चीज़ बन गई है जो अभी लिखी थी हमने, तो इसको लिख सकते हैं A B C, और ये भी इंटू में A B C बनने वाला है, तो ये स्क्वायर बन गया, तो A B C और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों यही वाला हमारा ऑप्शन, देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहली वाला ऑप्शन है तो इसको पहला वाला करेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों।
और वीडियो समझ आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।